Hello everyone, welcome back to the channel Vernac Language Classes. How are you all? I'm fine over here. I'm back with another video for all my lovely students क्योंकि अब बचा है टाइम बहुत कम और प्रिपरेशन तो हमारी चल रही है, लेकिन प्रिपरेशन के साथ साथ कुछ बहुत ज़रूरी बातें हैं जो मुझे लगा कि आप सबको बतानी चाहिए और इसीलिए आज मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूं जिसमें हम बात करेंगे उन सभी बातों के बारे में जो हमें ध्यान में रखनी है while preparing for the board examination। देखो, प्रिपरेशन एक अलग चीज है, लेकिन प्रिपरेशन के साथ में मेंटेनेंस, चाहे वो आपकी बॉडी की हो, चाहे वो आपके माइंड की हो, या फिर वो आपकी सराउंडिंग्स की हो या आपके हैबिट्स की हो, बहुत जरूरी है। प्रिपरेशन तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ इन बातों पे प्लीज बहुत ध्यान देना क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, शायद उतनी ही इंपॉर्टेंट जितना इंपॉर्टेंट आपका सिलेबस, आपकी पढ़ाई है। मैं 5 पॉइंट्स लाया हूं आपके लिए जिनको आपको ध्यान से सुनना है। वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि लास्ट तक आपको मैं कुछ चीजें समझाने वाला हूं, प्लीज मिस मत करना। लेट्स बिगिन। पहला पॉइंट जो आपके लिए है दैट इज द 5 थिंग्स टू कॉन्कर बोर्ड्स। बोर्ड्स को अगर कॉन्कर करना है, हमें सिर्फ पास नहीं करना है, हमें बोर्ड्स को फोड़ के आना है, हमें कॉन्कर करना है बोर्ड्स को। और उसके लिए सबसे पहली चीज जो हमें ध्यान में रखनी है दैट इज फोकस। फोकस बहुत जरूरी है। अगर आप कोई भी चीज में आप उतर रहे हो, अगर आप किसी भी चीज में अपना इन्वॉल्वमेंट दे रहे हो, तो आपको फोकस रहने की बहुत जरूरत है क्योंकि ये दुनिया, ये सोसाइटी, ये सोशल मीडिया बार बार कोशिश करता है कि आपको आपके उस पर्टिकुलर स्पॉट से बाहर निकाल के भटका दे, मिसगाइड कर दे और आपकी फोकस को डिस्टरप्ट कर दे। तो आपको अपना फोकस नहीं खोना है। कैसे नहीं खोगे अपना फोकस? अपने माइंड को शांत रख के। जितना अपना माइंड शांत रखोगे, मैंने पहले भी बोला था, जितना अपने माइंड को रेस्ट दोगे उतना अच्छा होगा आपका फोकस। अपने माइंड को रेस्ट देना बहुत जरूरी है। जब सोते हो तो सिर्फ आपकी बॉडी नहीं सोती, साथ ही साथ आपका माइंड को भी रेस्ट मिलता है। इसी तरह आपको हर दिन, एवरी डे, फॉर सम टाइम अपने माइंड को रेस्ट देना है, चाहे वो कैसे भी दो, चाहे वो सो के दो, या फिर आप म्यूजिक सुनो, या फिर आप बुक्स पढ़ो, अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, टीवी देख लो या मूवीज देख लो, बट प्लीज अपने माइंड को रेस्ट दो। जिस तरह आपको अच्छा लगता हो, जिस तरह आपका माइंड हैप्पी रहे, आप उसको हैप्पी रखो ताकि वो फोकस कर पाए अच्छे से। सेकेंड चीज जो बहुत जरूरी है वो है चैनलाइज। चैनलाइज का मतलब आप जितनी एफर्ट्स पुट इन कर रहे हो, जितनी एनर्जी डाल रहे हो अपनी पढ़ाई में, उसको सही तरीके से चैनलाइज करना है। कई बार होता है बच्चे 6-6, 8-8 घंटे पढ़ते हैं लेकिन फिर भी आउटपुट नहीं मिलता। रीजन क्या होता है? आपने एफर्ट्स डाले लेकिन सही तरीके से नहीं डाले। चैनलाइज करना अपने एफर्ट्स को, अपनी एनर्जी को बहुत जरूरी है क्योंकि जब तक आप अपने एफर्ट्स को सही ट्रैक पे नहीं ले जाओगे, चैनलाइज नहीं करोगे उन्हें, तब तक आपको आउटपुट नहीं मिल पाएगा। तो प्लीज एफर्ट्स डालो, लेकिन कहां पे कितने एफर्ट्स डालने हैं वो आपको समझना बहुत जरूरी है। तीसरा जो हमारा पॉइंट है वो है ब्लॉकिंग नेगेटिविटी। यस, दुनिया में नेगेटिव चीजें बहुत हैं, पॉजिटिव बहुत थोड़ी हैं और नेगेटिव बहुत सारी चीजें हैं। तो प्लीज अपने उन सभी नेगेटिव एलिमेंट्स को आपसे दूर कर दो, उन्हें ब्लॉक कर दो बिल्कुल। जैसे आप सोशल मीडिया पे ब्लॉक करते हो किसी को, इन द सेम वे अपनी रियल लाइफ में भी उन सभी बातों को ब्लॉक कर दो। कोई शर्मा जी का लड़का, कोई पांडे जी का लड़का आपका कॉम्पिटिटर नहीं है। आपका कंपटीशन सिर्फ और सिर्फ एक इंसान से है और वो आप खुद हो। अपने आप से कंपीट करो। रोज सुबह मिरर के सामने खड़े होके खुद को देखो और बोलो यस दैट इज माय कंपटीशन एंड मुझे इसको हराना है, ना कि पड़ोस वाले के बेटे को, ना उनकी बेटी को। आपका कंपटीशन आप खुद हैं। सो मेक श्योर दैट यू डिफीट योरसेल्फ। अपने डर को हराओ, अपनी कमजोरियों को हराओ, ना कि किसी और की कमजोरी या उसकी अच्छाइयों पे ध्यान दो। उसको छोड़ो, खुद पे ध्यान दो। कोई नेगेटिविटी नहीं चाहिए हमें सिर्फ और सिर्फ अच्छे थॉट्स चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए। अगला जो पॉइंट है दैट इज राइट अप्रोच। सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप चाहे एग्जाम के अंदर बैठे हो या आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप क्या पढ़ रहे हो, कितना पढ़ रहे हो, कैसे पढ़ रहे हो, ये सब कुछ तभी मैटर करेगा
अगर आपने अपनी प्रिपरेशन को सही तरीके से किया है। कई बार होता है कि आप कोई चीज़ पढ़े जा रहे हो और आपने ये देखा ही नहीं कि वो चीज़ कितने मार्क्स का वेटेज होल्ड कर रही है। हो सकता है उस चीज़ के वेटेज बहुत कम हो, पर आपने उसे इतना पढ़ लिया है जैसे कि मान लो आधा पेपर वहीं से आने वाला हो। कई बार बच्चे ऐसा भी करते हैं, कुछ होते हैं बच्चे जिनको सिलेबस तक ठीक से नहीं पता होता और वो कुछ चीज़ें आउट ऑफ सिलेबस ही पढ़ लेते हैं। तो आपको ये सारी गलतियां नहीं करनी है। आपका टाइम बहुत प्रेशियस है, उसको बिल्कुल सही जगह पे इन्वेस्ट करो। उन चीज़ों पे इन्वेस्ट करो पहले जो आपको लगता है कि आपकी वीक है। अगर आपका कोई सब्जेक्ट वीक है तो पहले उसको पढ़ो, कोई सब्जेक्ट आपका स्ट्रांग है उसको भी पढ़ो, लेकिन टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। आपको सही टाइम पे सही चीज़ में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज you will lose out on your precious time and your precious efforts. और जो हमारा लास्ट पॉइंट है दैट इज पर्सनल टाइम। आपने कई बार सुना होगा कि एग्जाम से पहले पेरेंट्स, सोसाइटी, रिलेटिव्स, टीचर्स ये बोलते हैं कि बस अपने आप को बिल्कुल कट ऑफ कर दो, सब कुछ भूल जाओ, दुनियादारी सब भूल जाओ, कुछ नहीं है, सिर्फ पढ़ाई करो, रूम में बंद हो जाओ, राइट। ये सब आपको बिल्कुल नहीं करना है। प्लीज, आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आप अपने आप को पागल नहीं बना रहे हैं, आपको खुद को आइसोलेट नहीं करना है। आइसोलेशन से सिर्फ फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगी, आप फोकस नहीं कर पाओगे। अपने आप को कट ऑफ मत करो यार दुनिया से। दुनिया के बीच में रह के किस तरह दुनिया से अलग रहना है, इसे कामयाबी कहते हैं, ना कि दुनिया से खुद को अलग करके कामयाब हुआ जाता है। आप जो कामयाब होगे, जितना कामयाब होगे, आप दुनिया के बीच में रह के कामयाब बनोगे, ना कि उससे दूर जाके। दुनिया के बीच में रहो, धड़ल्ले से रहो, और वहां पे रहते हुए ये बात मेक श्योर करो कि आपकी तैयारी और आपकी पढ़ाई पे कोई इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए। चाहे आप उसके लिए अपने सारे दोस्तों से बोल दो कि यार प्लीज 1 महीने के लिए मुझसे मिलना, लेकिन प्लीज मुझे किसी पार्टी में इन्वाइट मत करना, प्लीज कहीं डिनर पे चलने के लिए मत बोलना, प्लीज मुझे कुछ ऐसी बातें मत बताना जिससे कि मैं बड़ा खुश हो जाऊं या फिर जिससे मैं बड़ा एक्साइट हो जाऊं कि यार मुझे भी जानना है इसके बारे में। आप ये सारी चीजें ट्राई कर दो, लेकिन प्लीज खुद को कट ऑफ मत करना। और रही बात पर्सनल टाइम की, बहुत जरूरी है। एक बात बताओ मुझे, हम लोग पढ़ते हैं तो क्यों पढ़ते हैं? हमारे पढ़ने का मोटिव क्या है? अच्छे मार्क्स? नहीं। अच्छे कॉलेज? नो। हम पढ़ते हैं ताकि हम खुद को इम्प्रूव कर सकें, हम खुद को ग्रूम कर सकें, सो दैट वी कैन इम्प्रूव आवर पर्सनालिटी, सो दैट वी कैन इम्प्रूव आवर नॉलेज। नॉलेज बढ़ेगी, पर्सनालिटी ग्रूम होगी, तो जाके आपको दुनिया में सब कुछ मिलेगा। और अगर आपने इन सब के बीच में अपने आप को टाइम नहीं दिया, तो आप ना तो अपनी पर्सनालिटी को ग्रूम कर पाओगे, अपने आइडेंटिटी को कहीं ना कहीं खो दोगे, भूल जाओगे कि आप कौन थे, आप क्या पसंद करते थे। प्लीज, पर्सनल टाइम बहुत जरूरी है। जो पसंद है वो करो। गेम्स खेलना पसंद है, खेलो। मूवी देखना अच्छा लगता है, देखो। गेम्स, अगर आपको मोबाइल गेम्स पसंद है तो वो भी खेल लो यार। बुक्स पढ़ना पसंद है, पढ़ लो। कुछ टेस्टी सा खाना खाने का मन होता है तो खा लो। अपने माइंड को जितना हैप्पी रखोगे, माइंड आपको उतना हैप्पी रखेगा। और माइंड सिर्फ एक तरह से हैप्पी होता है, वो तब जब आप खुद को अपना पर्सनल टाइम पूरी तरह देते हो। तो प्लीज मेक श्योर, डोंट फॉरगेट हु यू आर एंड व्हाई आर यू डूइंग दिस। ध्यान रखना, ग्रेट थिंग्स टेक ग्रेट एफर्ट्स। कोई भी महान काम बिना खूब सारे एफर्ट्स और खूब सारी मेहनत के पॉसिबल नहीं होते। आई नो आप सब एफर्ट दे रहे हो, डरना मत, थकना मत और रुकना मत। बस यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। मैं आपके साथ हूं, हर एक टीचर आपके साथ है, आपके जितने टीचर्स हैं, एवरीवन इज देयर टू सपोर्ट यू। आपके पेरेंट्स हैं आपको सपोर्ट करने के लिए, हम सब हैं आपके साथ। और आपको बस हिम्मत नहीं हारनी है, आपको लड़ते रहना है, पढ़ते रहना है और आगे बढ़ते रहना है। Thank you for watching the video. I hope you understood the main points, the crucial points to remember for your board examination. I will see you in another video. Till then, please take care. Please keep all these points in your mind and don't forget that you are the best and you can achieve anything that you want in life. It's just a matter of time. It's just a matter of some good thoughts that you need to take in your life. Thank you. I'll see you in another video. Till then, take care. Bye bye.